साथियों, ये लोग न किसान के साथ है, न नौजवान के साथ और न ही देश के वीर जवान के साथ है। आपको याद होगा जब हमारी सरकार वन रैंक वन पेंशन लाई, हजारों पूर्व सैनिकों को भी उनका अधिकार दिया, तो ये लोग इसका भी विरोध कर रहे थे। वन रैंक वन पेंशन लागू करने के बाद सरकार पूर्व सैनिकों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए एरियर के तो दे चुकी है। यहां उत्तराखंड में भी 1 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिला है, लेकिन इन लोगों को वन रैंक वन पेंशन लागू किए जाने से हमेशा दिक्कत रही। इन लोगों ने वन रैंक वन पेंशन का भी विरोध किया। साथियों, बरसों तक इन लोगों ने देश की सेनाओं को, देश की वायुसेना को सशक्त करने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जब मैं प्रधानमंत्री बना और मैंने पहला काम किया, लाओ भाई मुझे काम करना है, तो सारी सरकार की नींद उड़ गई, क्योंकि मामला 200-500 करोड़ का नहीं था, 10,000 करोड़ का था। तो मैंने फौज के लोगों से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई मैंने तो वादा किया, मुझे पूरा करना है। एक किस्मत देना ही सरकार की ताकत ही नहीं है। अगर आपको इतराज ना हो तो 4 किस्त पर कर दे। फौज के लोगों ने मेरी बात मान ली और 4 किस्त में उसकी सबको पैसे उनके घर मनी पहुंच जाएंगे। मित्रों, मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन दिया, कांग्रेस ने भी वन रैंक वन पेंशन दिया है। मैं उल्लेख नहीं करूंगा तो उनके साथ अन्याय होगा। मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन दिया सेना के जवानों को, सेना के निवृत्त जवानों को, शहीद की विधवा को, और इन्होंने दिया ओनली राहुल, ओनली प्रियंका वाड्रा वन रैंक वन पेंशन। एक नई किस्म का वन रैंक वन पेंशन दिया, और ये दोनों पार्टियों के बीच का एक अंतर समझाता है। हमारा वन रैंक वन पेंशन सेना के जवानों के परिवार के कल्याण के लिए है, उनका वन रैंक वन पे मित्रों किसके लिए है? गांधी और वाड्रा परिवार के लिए। ये दोनों पार्टियों के बीच में जो अंतर है वो बताता है। देश से यहां आज एक्स सर्विसमैन मेरे साथ मिले और बहुत अच्छी हमारी चर्चा हुई। 2-3 चीजें उन्होंने कही, सेना के बारे में 2-3 चीजें कही। शायद सबसे जरूरी चीज ये कही कि राहुल जी, ये पैसे का मामला नहीं है, ये हमारी इज्जत का मामला है। ये पैसे का मामला नहीं है, ये न्याय का मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार साफ हमें बता दे कि वो हमें पैसा नहीं दे सकती है, तो हिंदुस्तान में एक एक्स सर्विसमैन या हिंदुस्तान की सेना का एक आदमी नहीं है जो कहेगा ठीक है हमारे लिए ये मंजूर है। मगर सच्चाई ये है, जय जवान जय किसान का नारा हुआ करता था। 15 उद्योगपतियों को 1,10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, मगर किसान को और हमारी सेना के लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। ना किसान की इज्जत हो रही है, ना हमारी सेना की एक्स सर्विसमैन की इज्जत हो रही है। हो क्या रहा है? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं और कहते हैं मैंने वन रैंक वन पेंशन कर दिया है।
अगर आपने वन रैंक वन पेंशन कर दिया है तो हमारे एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर में क्यों खड़े हुए हैं? ये जो हमारे साथ सब एक्स सर्विसमैन खड़े हुए हैं, ये मीडिया के सामने क्यों खड़े हुए हैं? सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान की सरकार ने वन रैंक वन पेंशन नहीं किया है। इनकी और भी डिमांड्स हैं। डिसेबिलिटी की डिमांड है। देखिए, और मैं सरकार से कहना चाहता हूं, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं और यहां जो लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए दी है, सालों दिए हैं। आप इनकी इज्जत कीजिए और जो वन रैंक वन पेंशन की डिमांड है उसे सचमुच में पूरा करके दिखाइए। ये इनका हक है और सरकार को ये पूरा करना ही पड़ेगा। Once again, the betrayal of India's soldiers and veterans, our Army, Navy and Air Force personnel by the Modi government stands exposed. Since today morning, the Raksha Mantri Rajnath Singh ji and Home Minister Amit Shah ji are in top gear trying to take credit for one rank, one pension being given, which actually has been denied to 30 lakh personnel of the armed forces. It is a conspiracy of the Bharatiya Janata Party to dupe and deceive the members of our armed forces, which is unacceptable to the nation. The truth is that Modi government has not implemented one rank, one pension till today. One rank, one pension formula was accepted by the Congress party and an order in writing was issued on 26th of February 2014, which is this order, which we are releasing. But Modi government diluted and finished this order. Congress party stands in solidarity with 30 lakh personnel of our armed forces, and we will not permit this dilution of the rights of those who serve their motherland day in and day out. We demand that one rank, one pension be given in accordance with the UPA Congress government's order of 26th February 2014 and the BJP Modi government's order of 29th October 2020 seeking to completely abolish OROP be withdrawn forthwith.